गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज गणित की प्रश्नावली 5 पढ़ेंगे हम। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? देखो नाम में ही है, अंतर समान। ऐसी श्रेणी जिसमें क्या हो, अंतर समान हो। जैसे 2, 4, 6, 8 तो चलती जाए। तो इसमें सब में क्या है? देखो इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। मतलब जिसमें अंतर समान हो तो उस श्रेणी को फिर क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक और नहीं है, ये श्रेणी है, तो इसमें जो सबसे पहले संख्या रहती है उसको कहते हैं प्रथम पद। दूसरी नंबर की द्वितीय पद, इसी प्रकार आगे तक। इस प्रथम पद को ए से या A1 से, इसको A2 से, इसको तीसरे नंबर वाली को A3 से, A4 से, ऐसे ही जो लास्ट तक चलती है उसको AN से लिखते हैं। और जो ये अंतर आ रहा है उसको कहते हैं सारवंत। इसको D से। समांतर श्रेणी में मतलब जिसमें अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। आपकी समांतर श्रेणी हमने लिखी, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 ऐसे, तो इसमें क्या हो रहा है? सब में अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी। अब यदि मान लो जैसे ये है, तो इसमें देखो 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, तो सब में अंतर क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। हमारी प्रश्नावली 5.1 है, उसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि इसका प्रथम पद क्या है, द्वितीय पद क्या है, सारवंतर क्या है, या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अब आगे हमारा प्रश्न है पहला, निम्न समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें प्रथम पद, जैसा कि नाम से ही है प्रथम मतलब पहले, तो पहले कौन सी संख्या रही है यहाँ पे? 6, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? 6। इसके बाद है सारवंतर। तो सारवंतर मतलब सार यानी सभी, अंतर मतलब अंतर, तो इन सब में जो अंतर आ रहा है वही सारवंतर है। तो सारवंतर डी, सारवंतर को कहते हैं डी, क्योंकि अंतर को अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब डी। तो इसमें डी देखना है। अब डी देखने के लिए चाहे तो एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब दूसरे नंबर वाली संख्या में से पहले नंबर वाली संख्या को घटाओ तो डी का मान आ जाता है। तो दूसरे नंबर की संख्या क्या है हमारे पास में? 9। पहले नंबर की क्या है? 6, तो डी का मान कितना आ गया? 3। आप चाहो तो दूसरी में से पहली घटा के ला सकते हो, तीसरी में से दूसरी घटा के ला सकते हो, या चौथी में से तीसरी घटा के सारवंतर ला सकते हो। एक बार और देख ले। हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सारवंतर डी। तो प्रथम पद ज्ञात करने के लिए जैसे नाम से ये कि प्रथम पद मतलब सबसे पहले जो है, तो सबसे पहले क्या है? 6, तो ए का मान कितना हो गया? प्रथम पद का मान 6। उसके बाद आता है सारवंतर। सारवंतर मतलब जो सभी में अंतर है। तो यूं देखो, देखने में लग रहा है सब में कितने कितने का अंतर चल रहा है,
तीन तीन का। तो हमें क्या करना है, सार अंतर के लिए एक सूत्र भी है, दूसरे नंबर वाली संख्या में से पहले नंबर वाली घटाना है। तो दूसरे नंबर पे कितना है 9, तो ये अपन ने दूसरे नंबर पे लिख लिया। पहले नंबर पे कितना है 6, तो ये पहले नंबर पे लिख लिया। तो 9 में से 6 घटाएं कितना आ गया 3। तो ये हो गया हमारा सारवंतर। सारवंतर हम अगर मान लो इन दोनों जगह पे आपको कठिन वाली संख्या लगे, कोई ऐसी संख्या लगे जिसमें आप घटा नहीं पा रहे, तो जरूरी नहीं हम इन दोनों को लें, अगली दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, चाहे इन दोनों को ले सकते हैं, पर हमेशा पीछे वाली में से आगे वाली ही घटानी है, ये ध्यान रखना है। जैसे इक्वेशन है ये वाला, अब इसमें देखो प्रथम पद लेना है, तो सबसे पहले तो क्या लिख रहा है 1, तो प्रथम पद हो गया 1। दूसरा लेना है अपन को सारवंतर, तो सारवंतर के लिए अपन ने बताया अभी कि दूसरे नंबर में से पहला नंबर घटाना है। तो दूसरे नंबर पे कितना है -2, और घटाना है तो ये घटा होगा चिन्ह। प्रथम पद में कितना लिख रहा है 1, तो ये 1। अब देखो आप जानते हो दोनों एक ही जैसे हैं, और जो समान चिन्ह होते हैं तो संख्याओं को क्या कर देते हैं हम जोड़ देते हैं, और चिन्ह क्या आ जाएगा। और यहाँ पता नहीं लग पाए अगर किसी को, तो पीछे की दो देखो 5, उसमें से घटाना है 2 को, तो 5 में 2 घटाएं कितना जाएंगे 3, तो माइनस है दोनों ही, इसलिए भी माइनस का 3 आ जाए। तो चाहे तो आप इस तरह कर लें। अब एक इसी तरह आपके पास क्वेश्चन है जो बटे में है, तो इसको करते हैं, इनको नोट कर लेना, फिर आगे देख। अब अगला तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपके ये जो है ये सब बटे में है, तो इनको करते हैं। देखो इसमें भी प्रथम पद, प्रथम पद जो है देखो सबसे पहले क्या लिख रहा है 3/2, तो ये प्रथम पद हो गया। इसके बाद आपके पास आता है सारवंतर। सारवंतर मतलब कोई सी भी दो नजदीक वाली संख्याओं का घटाना, तो पीछे वाली में से हम घटाते हैं आगे वाली, तो पीछे तो 1/2 और इधर है 3/2। अब इनको घटाते हैं, लसा कितना आएगा 2, ये 1 और ये 3, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2/2, काटेंगे तो माइनस का। आप जानते हो बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या मतलब 1 में से जब 3 घटाएंगे तो 2 आएंगे, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का 2 आएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1, तो ये आएगा -1। मतलब ए का मान तो 3/2 आया, और डी का मान कितना आया -1। अगर हम यहाँ नहीं कर पाते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी -1 आ जाएगा। तो ये आपकी क्वेश्चन है। अब इसका मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करना है। ये 4 क्वेश्चन है जो आपको घर में प्रैक्टिस करनी है। -7, -9, -11, -13, -1, -1/4, 3/2, 2 टोटा 3, 1, -1, -3, और ये इन सब के लिए आपको क्या करना है, एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, एक सारवंतर ज्ञात करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का। यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर बी निम्नानुसार दिया हुआ है, तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। मतलब हमें क्या करना है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो उस श्रेणी के हमें 4 पद लिखना है। जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आपको 4 पद दे रखे थे, अब इसमें जो है इसमें 4 पद ज्ञात करने। देखो सबसे पहले समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। इस प्रकार हमें 4 पद ज्ञात करने हैं, इसका मतलब हमें A1 करना है। तो A1 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि A1 जो होता है वो A होता है, मतलब प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद कितना दे रखा है हमारे को 4, तो ये हो गया प्रथम पद। फिर हमें निकालना है दूसरा पद।
तो मैंने आपको बताया था डी निकालने का तरीका। डी में क्या कर रहे थे हम, दूसरे में से पहले को घटा रहे थे। अब यदि मान लो हमें दूसरा निकालना है तो ये जो इधर माइनस की संख्या है वो इधर आ जाएगी, तो डी प्लस ए वन क्या हो जाएगा, ए टू। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रथम पद है उसमें अगर डी को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल के आ जाएगा, दूसरा पद। तो दूसरा पद का मान हो जाएगा अपने ए वन प्लस। तो देखो ए वन कितना है, 4, डी कितना है -3, प्लस माइनस का, इसका मतलब हो गया 4 माइनस कितना हो गया। फिर आगे आते हैं ए थ्री। तो ये भी मैंने आपसे बोला था कि डी जरूरी नहीं है हम इन दोनों को ही लें, हम इनको भी ले सकते हैं। तो इसी तरह हमें क्या करना है, अब जो आया उसमें फिर डी जोड़ दो। तो हमारे पास आया ए टू, उसमें डी जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 3। इसका मतलब हो गया 1 माइनस 3। अब आप जानते हो कि 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, और बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस का। आगे आते हैं हम A4। जैसे A1 आया पहला पद, A2 में डी जोड़ दिया, फिर A3 के लिए A2 में डी जोड़ दिया, अब A4 के लिए A3 में डी जोड़ दिया। तो A3 में डी जोड़ा तो A3 का मान है माइनस का 2, प्लस डी का मान कितना है, माइनस का 3। तो इन दोनों को करते हैं। अब देखो दोनों ही माइनस की है, और जब भी समान चिन्ह होते हैं हम संख्याओं को जोड़ देते हैं और चिन्ह को लगा देंगे जो उनमें लग रहा है। तो इसी प्रकार ये चौथा पद आ गया हमारे पास माइनस का 5। चाहे तो हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी के पद, ये हो जाएंगे 4, 1, 2, ये हमारे समांतर श्रेणी। फिर एक बार और देख लेना, हमारे पास देखो क्या करना है, किसी समांतर श्रेणी के लिए हमें क्या करना है, ए का मान दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, और अगले 4 पद हमें क्या करने, ज्ञात करने। तो सबसे पहले जो प्रथम पद होता है वो आपको पता है कि समांतर श्रेणी का वही पहला पद भी होता है। तो ये जो है A1 उसका मान है 4। उसके बाद हम क्या करते थे, पहले डी निकाला था, तो डी कैसे निकाला था, दूसरे नंबर में तो पहले घटाने। तो यहाँ जब दूसरा पद निकालेंगे तो डी को क्या करते जाएंगे, अगले वाले में जोड़ते जाएंगे। तो A2 निकालना है तो पहला पद क्या था हमारे पास 4, उसमें डी को जोड़ना है तो कितना आ गया 1। फिर अब A2 का मान आ चुका है, तो अब उसमें क्या करना है, फिर डी जोड़ दो तो किसका आ जाएगा, A3 का, और इसमें फिर डी जोड़ देंगे तो किसका आ जाएगा, A4 का। तो इस प्रकार हमारे 4 पद निकल गए। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा a बराबर -1 और d बराबर है 1/2। इसमें भी आपको क्या कर रखा है, देखो प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, हमें क्या करना है, 4 पद ज्ञात करना है। मैंने अभी बताया आपको कि पहला पद तो वही होता है जो दे रखा है, तो पहला पद कितना दे रखा है, इसमें -1, तो ये a बराबर -1। इसके बाद हम अगला पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है, जो पद हमने निकाला है उसमें डी जोड़ते जाओ। तो हमने निकाला पहला पद, इसमें क्या जोड़ना है, डी। तो पहला पद का मान कितना है, -1, और डी का मान कितना है, +1/। देखो अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह मतलब हमें घटाना है। तो हम जानते हैं कि 1 में से 1/2 को क्या कहते हैं, हम आधा कहते हैं। तो 1 में से आधे को घटाएंगे तो कितना आएगा, आधा आ जाएगा। दोनों में बड़ी संख्या आएगी माइनस की, चिन्ह का आएगा लग जाएगा माइनस का। चाहो तो ऐसे कर लो या फिर लसा लेके घटा लो, ये 2 -2 +1 घटाएंगे तो कोई -1/। चाहो तो ऐसे कर लो या ऐसे। अब अगला आता है हमारे पास A2 + D। तो A2 का मान कितना है, -1/2, और D कितना है हमारे पास 1/2। 1 + 1 माइनस अलग अलग है, घटाएंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा। अगला आता है A4 है हमारे पास A3 + D।
तो A3 तो कितना है 0 और D का मान कितना है 1/2। अब आपके पास 0 है, A4, तो A4 क्या है A3 प्लस D। तो A3 का मान तो 0 और D का मान 1/2। अब आप जानते हो 0 में जो जोड़ोगे वो आ जाएगा, तो 1/2 जोड़ेंगे तो समांतर श्रेणी क्या बन गई हमारी -1/2, 1/2, 0 और 1/2, ये हमारी समांतर श्रेणी। अब इसके लिए अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसका भी जो आप कर लेना। ये आपका होमवर्क है 1 2 3 4 इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक अभी बता रहा हूँ ताकि कर लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक सारे, और ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो करना है अभी। वन 1.25 और D बराबर है 0.25। इसमें देखो वही सबसे पहले तो A1, तो A1 क्या होता है A1 वही होता है जो A का मान है, तो A का मान कितना है -1.25। फिर हम आगे बढ़ते हैं A2 के लिए, तो A2 का जो मान है वो क्या हो जाएगा A में क्या जोड़ दो D, तो A कितना है -1.25 प्लस D का मान कितना है -0.25। दोनों समान चिन्ह है, जब भी समान चिन्ह होते हैं संख्याएं जुड़ जाती है चिन्ह वही आता है। तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1.50। 25 और 25 पॉइंट के पीछे पीछे वाली जुड़ जाएगी, 50 के आगे कुछ है ही नहीं, तो ये 1 और 0 जोड़ेंगे तो ये आ गया आपके 1.5। अब आते हैं हम अगले वाले पे, 1 निकल गया, 2 निकल गया, तीसरा पद क्या होता है दूसरे में D जोड़ दो, तो दूसरा कितना आया था हमारे पास -1.50 और D जोड़ना है तो D का मान है -0.25। अब देखो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और आगे वही 1, दोनों माइनस की इसलिए माइनस का 1.75। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पे आते हैं। चौथा क्या होता है तीसरे में D जोड़ना, तो तीसरा है माइनस का 1.75 -0.25, ये D का मान है, ये A3 का मान है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -2.00। इस प्रकार ये आपके 4 मान आ गए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने उसमें होमवर्क में दिया है चौथा वाला, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।